एमसीक्यू देखा था, ठीक ना। अब इसका हम लोग आज इसका पार्ट 1 एमसीक्यू देख रहे हैं। एसएटी में हम लोग कितना क्वेश्चन देखे इस बार? एसएटी में कितना क्वेश्चन देखे थे अर्लियर? 35 क्वेश्चन देख चुके हैं। देख लेना तुम, ठीक है। 35 क्वेश्चन हम लोग इसका पढ़े, तो 35 क्वेश्चन हम लोग पढ़े तो कुछ बहुत सारा चीज सीखने को मिला ना। क्या सीखने के लिए मिला कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हमें लगाना चाहिए। अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए? वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, किसमें सहायक है? वृक्ष मृदा को रोकने में सहायक है। मृदा का प्रदर्शन रोकने में क्या करते हैं? वृक्ष हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं। हमने भी पढ़े हैं कि वृक्ष लगाने से क्या होता है? वृक्ष लगाने से क्या होता है? वर्षा। वृक्ष क्या किसमें सहायक है? वर्षा में सहायक है। वृक्ष क्या में सहायक होते हैं? हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं ना। वृक्ष हमें फल भी देते हैं। उसके साथ साथ हमें लकड़ी भी देते हैं वृक्ष, है ना। इसलिए जितना हो सके आप लोग वृक्ष को लगाइए। एज प्लांट एज मेनी एज ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग कुछ सीखे थे, हम लोग ये भी सीखे थे कि झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना। हम लोग ये भी सीखे थे कि धान के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी क्या था? मेड़वा है। हम इसको एमसीक्यू बना कर दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपके एग्जाम के लिए और आपको नॉलेज को गेन कराने के लिए। ये सब क्वेश्चन जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एज वेल एज फॉर योर नॉलेज गेन, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। और जो भी इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी जरूर लाभ मिलेगा। स्पेशली जो स्टूडेंट होंगे क्लास 7 का, उनके लिए एकदम ये वीवीआई क्वेश्चन सब है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पार्ट 1। 1 इंच मिट्टी के निर्माण में कम से कम कितना समय वर्ष लगता है? प्रियंका कुमारी, 1 इंच, समझ रहे हो ना। 1 इंच मिट्टी के बनने में 500 से 1000 का समय लगता है। सोच लो कितना लंबा प्रोसेस है ना, कितना धीमा प्रोसेस है। 1 इंच मीटर मिट्टी बनने में 500 से 1000 वर्ष का समय लगता है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। It is a time taking process to form 1 inch soil, and it takes thousands year. It takes 1000 year, यानी कि 500 to 1000 year to form 1 inch soil. 1 इंच मृदा बनने में 500 से 1000 समय लगता है। इससे आप सोच सकते हैं कि मृदा कितना महत्वपूर्ण संसाधन हमारे लिए है ना। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मृदा एक खाली जगह है, क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जैव संसाधन है, लेकिन एग्जैक्ट सुटेबल आंसर अच्छा आएगा तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधन को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? देखो, मिट्टी के निर्माण को क्या बोलते हैं? टू फॉर्म सॉइल। क्या बोलते हैं? टू फॉर्म सॉइल। और प्राकृतिक को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन को क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोल देंगे हम? नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे, है ना। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन बोलते किसको है? प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो हमें भगवान बोलो या अल्लाह बोलो या जीसस बोलो, कोई भी नाम बोलो, है एक ही सब, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। आखिर ये मृदा कौन बनाया है? सर बनाया है? ये किसी के पिताजी बनाया है? नहीं ना, है ना जी। क्यों बना है? इसको बोल सकते हो नेचुरली बना है ये। इसलिए क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। क्या मृदा हमको, अगर हमको एक बड़ा मृदा लाना कहीं से, क्या पैसा लगेगा? भगवान पैसा लिए हैं इससे बनाने के लिए? बालू है, मृदा है, जल है, क्या भगवान पैसा लिए हमसे? नहीं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो लिखेगा वैसे संसाधन जिन्हें प्रकृति हमें उपहार के स्वरूप में बिना कोई पैसा लिए हुए प्रदान किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि बालू है, जल है, मिट्टी है, ऑक्सीजन गैस है ना। तो मृदा इसमें भी क्या है? एक उसमें ही मृदा क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और पूछ देंगे हम आप लोग से, पूछ देंगे कि मृदा कैसा संसाधन है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? यस, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? तो वैसे संसाधन सर जो हमको प्रकृति उपहार स्वरूप प्रदान किया है। उपहार दिया तरह से उपहार है ना, ये समझ गए ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 है कि अधिक से अधिक एज मेनी एज
वृक्ष लगाकर हम क्या रोक सकते हैं, क्या हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? रोकना को बोलते हैं प्रिवेंट, प्रिवेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या रोक सकते हैं? मृदा का अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को बताते हैं आपको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं? अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर। हम उल्टा ही पूछ देंगे कि मृदा का अपरदन को कैसे रोक सकते हैं प्रियंका, तो क्या बोलोगे कि सर अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर। वृक्ष क्या में सहायक होते हैं? तो वृक्ष सर वर्षा लाने में सहायक होते हैं, ये हमें जीवनदायी गैस प्रदान करती है, देती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 4, कौन सा जल मृदा द्वारा अवशोषित होकर भूमिगत यानी अंडरग्राउंड उसको बोलेंगे, भूमिगत जल क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड वाटर। भूमिगत को बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। कह रहा है कि कौन सा जल मृदा द्वारा अवशोषित होकर भूमिगत जल के रूप में संचित रहती है यानी कि स्टोर रहती है। संचित क्या बोलेंगे? स्टोर बोलेंगे, ठीक है। तो कौन सा जल? वर्षा जल। आखिर तुम लोग सोचो, दिमाग पे हल्का सा जोर दीजिए, वर्षा इतना होता है कि पानी ज्यादा कहाँ है? भूमि के अंदर जाता है। नहीं कहता है कि गर्मी दिन में वाटर लेयर क्या होता है? गर्मी दिन में चापाकल नल सूख जाता है जी, क्या बोलते क्यों होता है? क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल क्या होता है? कम हो जाता है, ज्यादा कहाँ रहता है। लेकिन बरसात दिन में क्या होता है? पूरा लेवल उफान पे रहता है ना, पानी का लेयर बना हुआ रहता है। तो वही होता है ना कि जब वर्षा जो जल होता है वो क्या होता है कि और भूमि क्या करती है? उसको अवशोषित कर लेती है। किस रूप में? भूमिगत जल के रूप में। तो उसको क्या बोलेंगे हम? वर्षा जल। यानी वर्षा जल ही अंडरग्राउंड वाटर के रूप में क्या करता है? कार्य करता है, संचित रहता है, स्टोर रहता है। नीचे कौन सा जल रहता है? वर्षा जल। नीचे का बोरिंग करो तो क्या निकलेगा? पानी निकलता है ना। तो कौन सा जल है? वर्षा जल रहता है, वो ग्राउंड वाटर में रहता है। कहीं कहीं बोरिंग देखो 400-500 फीट का पानी निकलता है, वहाँ का पानी का लेयर बहुत गहरा है, पानी निकल पाया, क्योंकि वहाँ का अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो सही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5, धान। धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? मृणमय मिट्टी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 देखो, किस मृदा की जल धारण क्षमता यानी जल सोखने की क्षमता अच्छी होती? किसकी? दुमती, दुमती मिट्टी की, याद रखिएगा। दुमती मृदा बोलो या दुमती मिट्टी बोलो। क्वेश्चन 7 देखो, कौन सी मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौना और मूर्तियां बनाने में किया जाता है? कौन सा? दोनों, मृतिका बोलो या चिकनी मिट्टी बोलो, ठीक है। हम क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देंगे कि हमको ये बताओ कि चिकनी और मृणमय मिट्टी से हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज में उपयोग लाते हैं, कौन सा काम में उपयोग लाते हैं? तो सर मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में और क्या? बर्तन बनाने में। दिस इज योर आंसर, ये आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, खाली जगह मृदा के महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा? जीव। मिट्टी में कौन रहता है? जीव रहता है। केचुआ कहाँ रहता है? केचुआ भी जरूरी हमारे लिए है, क्योंकि मिट्टी के क्या बना के रखता है? वो फर्टाइल बना के रखता है ना। मिट्टी की उर्वरता को बनाने में मददगार कौन होते हैं? मददगार जीव, है ना, जो छोटे छोटे जीव रहते हैं, इंसेक्ट्स बोल सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा भी रहता है उसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें सर्वाधिक शुद्ध जल कौन होता है? इनमें यानी कि सागर जल, महासागर जल, वर्षा जल या झरना जल, कौन सा जल? वर्षा जल। यानी कि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। लिख रहे हैं साफा हम, रेन वाटर क्या होता है? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, याद रखिएगा। प्योरेस्ट इंग्लिश लिख रहे हैं ना, पूछेंगे हम क्या होता है? सबसे प्योरेस्ट, लिख लीजिएगा इंग्लिश सब। रेन वाटर क्या होता है? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। क्वेश्चन 10 देखो, 10वां, झारखंड की मृदाओं में किसकी अधिकता होती है? तो आपका दो क्या बोलना है? लोहे। और लोहे को केमिकल नाम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। लोहे का रासायनिक नाम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। तुम लोहे भी बोलोगी तो काम नहीं चलने वाला है, तुमको दोनों नाम बोलना होगा। हम पूछ देंगे कि झारखंड की मृदाओं में किसकी अधिकता होती है प्रिया कुमारी, तो क्या बोलोगी? सर लोहे और फेरिक ऑक्साइड। इसी कारण जो मिट्टी होता है कौन सा रंग का होता है जी? लाल रंग का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ गए? यस सर। ठीक है आयुष, इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है आयुष।